भोजपुर जिले के आरा प्रखंड के अलीपुर फील्ड में माता सबरी मांझी फुटबॉल टूर्नामेंट का आज फाइनल मुकाबला खेला गया। इस फाइनल मैच में चिल्हर और कटरिया के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसमें कटरिया की टीम ने चिल्हर की टीम को हराकर मैच अपने नाम किया और शील्ड पर कब्जा जमाया। इस फुटबॉल के फाइनल मुकाबले में बतौर मुख्य अतिथि तरारी के विधायक सुदामा प्रसाद शामिल हुए। वहीं अतिथि के रूप में आरा पूर्वी के जिला पार्षद धनंजय यादव व लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान तथा मुखिया संजय यादव शामिल हुए। कार्यक्रम में पंचायत समिति गेना सिंह, लाल बाबू यादव, संतोष यादव, मुकेश यादव, लालू मुसहर, शंकर मुसहर, भरोसा मुसहर, सीता मुसहर शामिल हुए। इस टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता पूर्व मुखिया सह कांग्रेस नेता उपेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि इस तरह समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान तथा उनके बीच रहकर काम करने पर अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है। सभी प्रतिनिधियों के द्वारा हमेशा इस तरह के आयोजन करने और इसे जिला स्तर पर ले जाने का संकल्प लिया गया। उपस्थित लोगों ने कहा कि हम समाज के उस निचले पायदान पर खड़े लोगों के उत्थान के लिए संकल्पित हैं। सभी के द्वारा अपने स्तर से इस समाज को बढ़ाने का वचन दिया गया। अलीपुर के मुसहर जाति के इस आयोजन को देखकर सभी लोग बहुत खुश और आनंदित हुए। मैच की रोचकता को देखते हुए सभी ने इस कार्यक्रम की सराहना भी की। वहीं पूर्व मुखिया सह कांग्रेस नेता उपेंद्र सिंह ने आगत अतिथियों का आभार भी व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा थानाध्यक्ष सहित सभी प्रतिनिधियों का बहुत बहुत आभार है कि सभी लोगों ने अपना समय निकालकर समाज के इन निचले पायदान पर खड़े लोगों के साथ मिलकर इस फुटबॉल मैच का आनंद लिया और उन्हें आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया। काफी सुंदर माझी परिवार के दोनों माझी परिवार के टीमें तो काफी खूबसूरत थी। फुटबॉल की आनंद सारे जितने भी हमारे इस अवार जवार के लोग हैं खूब आनंद ले रहे थे। क्रिकेट में कभी इतना प्रेम नहीं करता होता। ये गौरव की बात है, ये गौरव का पल है हमारे लिए, क्योंकि इसी समाज के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास के लिए हम लोग बचपन से ही लड़ते रहे हैं। और माता सेवरी फुटबॉल टूर्नामेंट का यहाँ आगाज हुआ है। यहाँ के पूर्व मुखिया उपेंद्र सिंह जी हैं, इनके सौजन्य से ये शुरू हुआ है। और जब मुझे इन्होंने आमंत्रित किया कि फाइनल के दिन आना है, तो हमने इसे सहर्ष स्वीकार किया। हमारे पार्टी के आरा मुफस्सिल के सेक्रेटरी, स्टेट कमेटी के मेंबर कॉमरेड ओझा जी हमारे साथ हैं, जिला परिषद के सदस्य साथी धनंजय यादव जी हैं, पूर्व मुखिया सनदिया के राजेश्वर पासवान जी हैं, और बहुत सारे हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं। और अभी ये बहुत सही में हमको लगता है कि ये बिहार का पहला मैं मैच देख रहा हूँ जिसमें मांझी समाज के ही नौजवानों को लेकर के ये टीम बनाई गई है। कई टीमों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया है इस फील्ड पर, और आज मैं देख रहा हूँ चिल्हर और कटरिया के बीच में ये फाइनल मैच हो रहा है। तो ये गौरव का पल है। आपके और सर कुछ होगा खेल रही आपके समाज। हाँ, तो हम लोग तो इसके लिए प्रयासरत हैं। हमने तो बिहार विधानसभा में हर समय इस समय समाज के विकास के लिए, उत्थान के लिए आवाज उठाया है कि भाई अभी भी इस समाज के लोग जो हैं दुनिया के सबसे ज्यादा गरीबी में, अशिक्षा में, बेरोजगारी में, गंदगी में, कहिए कि नरक की जिंदगी जी रहे हैं। और ये पूरे सभ्य समाज के गाल पर एक तमाचा है। ये जब आज के दौर में जब दुनिया चांद और मंगल ग्रह पर आबादी बसाने का सपना देख रही है, प्रयास किए जा रहे हैं, तो आज भी इस धरती पर एक ऐसा कोना है जहां सबसे ज्यादा लोग नरक का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने बिहार विधानसभा की ओर से हमने उठाया कि उनके लिए विशेष पैकेज हो ताकि इनका सर्वांगीण विकास हो सके। तो ये ज़्यादा ये समाज भूमिहीन गरीब हैं,
इनके लिए ज़मीन की मांग, रोजगार की मांग, आवास की मांग, सम्मानजनक जीवन की मांग हम लोग लगातार करते रहे हैं। हमने इसको लेकर के बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, शहादतें भी दी हैं। तो ये समाज आगे बढ़ रहा है, इस बात की मुझे खुशी है। एक बड़ी आबादी है आपका जमीरा, लक्षणपुर, अलीपुर और करवा मिलाकर के मांझी समाज के लोगों की। और मैं जिला परिषद की बैठकों में भी लगातार इस समाज के संबंध में जो सरकारी सहयोग की बात आती है या प्रश्रय की बात आती है, हम मांग करते रहते हैं। हमने मांग किया था जिला परिषद की बैठकों में कि इतनी बड़ी आबादी के बीच में इस आबादी की साक्षरता का प्रतिशत क्या है। जिला के अधिकारियों से हमने पूछा था और साक्षरता के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए हमारा जिला प्रशासन, भोजपुर जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग क्या कुछ कर रहा है, सारी जानकारियाँ हम लोगों ने अपने जिला परिषद में साधारण बैठक के माध्यम से मांगी हुई है। और ये एक बहुत अच्छी पहल है यहाँ के पूर्व मुखिया और कांग्रेस के नेता बड़े भाई उपेंद्र सिंह जी के द्वारा कि इस समाज के लोगों को सहयोग करने के लिए, इस समाज के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए शिक्षा के माध्यम से या खेल कूद के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इनके प्रयास में जो भी इनको अपेक्षा होगी हमारे तरफ से सहयोग की, मैं सदैव इनको सहयोग करने के लिए तत्पर हूं। और मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने स्तर से कि इन्होंने जो पहल किया है वह सराहनीय है और आगे इस पहल का जो भविष्य होगा वह अप्रीतम, अविश्वसनीय होगा और सारी चीज़ें समाज में सामने आएंगी। हम लोगों ने इस समाज के लिए इस ग्राउंड के बगल में सामने रोड के किनारे जिला परिषद के माध्यम से एक यात्री सेट जिसका कार्य तुरंत प्रारंभ होने जा रहा है, हम लोगों ने चयनित किया हुआ है और 2-4-10 दिन के बाद वह कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और मैं एक बार फिर से इस समाज के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, इनके शिक्षा के लिए, इनके सेहत के लिए, अभी कला एवं संस्कृति मंत्री जो छपरा के विधायक हैं, एमएलए साहब, परसों दिन आप लोग भी उनसे मिले हुए हैं, उनसे हमने मांग रखी हुई है अपने सरकार से कि इस तरीके की बड़ी आबादी है और इस आबादी को सहयोग करने के लिए, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए और तेज़ी से प्रगतिशील बनाने के लिए हमने एक स्टेडियम की मांग उनसे की है। और उनके द्वारा पक्का आश्वासन मिला हुआ है कि धनंजय जी 3 गांवों के बीच में, जमीरा, लक्षणपुर, अलीपुर और करवा, इन 4 गांवों के बीच में अगर उचित स्थान उपलब्ध होता है, सरकारी ज़मीन आप लोग मिल करके उपलब्ध कराते हैं, रेखांकित कराते हैं, तो निश्चित तौर पे बिहार सरकार की तरफ से इस समाज के लोगों के लिए एक स्टेडियम बनाने का कार्य किया जाएगा। और मैं फिर से एक बार इस टूर्नामेंट के सारे कमेटी के लोगों को, माननीय पूर्व मुखिया उपेंद्र सिंह जी को, अपने अभिभावक तुल भाकपा माले के विधायक सुदामा प्रसाद जी को, पूर्व मुखिया बड़े भाई राजेश्वर पासवान जी को और इस फील्ड में उपस्थित तमाम नौजवानों को अपने तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता। क्या कहेंगे? देखिए, यह जो कार्य है ऐतिहासिक कार्य है। हमें बेहद खुशी हुई कि हमारे बड़े भाई आदरणीय उपेंद्र कुमार सिंह ने यह आयोजन किया है और इस आयोजन में हमारे माननीय अभिभावक के रूप में तरारी विधानसभा के विधायक आदरणीय श्री सुदामा प्रसाद जी हैं, आदरणीय माननीय आरा सदर के पूर्वी जिला परिषद सदस्य धनंजय जी हैं और त्यागी जी हैं, तमाम जितने लोग हैं, हमारे पैक्स अध्यक्ष जी हैं और हमारे लोजपा के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्री गेंदा सिंह जी हैं और पंचायत समिति सदस्य और लाल बाबू प्रसाद जी हैं, हमारे थाना के प्रतिनिधि जो हैं, सभी लोग, तमाम जितने हमारे श्रोता हैं और यहाँ जो देख रहे हैं, सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि देखिए, समाज के सबसे उपेक्षित हमारे मांझी परिवार है, वैसे लोगों को सम्मानित करना, समाज की मेन विचारधारा से जोड़ना, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके पहले आरा स्टेडियम में हुआ था, हमारे पत्रकार राष्ट्रीय सहारा के बड़े भाई भीम सिंह भवेश ने आयोजन किया था माता सेवरी क्रिकेट टूर्नामेंट। उसमें मैंने देखा कि मांझी परिवार के लोग इतना बेहतर खेला खेले, हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी प्रतिभा उनमें है। तो
और हमने बैठ करके क्योंकि वो NGO भी चलाते हैं, एक जमीरा में उन्होंने कहा कि माझी परिवार में आज़ादी के बाद से कोई मैट्रिक पास नहीं हुआ था। तो हम लोगों ने कहा कि वैसे लोग अगर मैट्रिक पास कर रहे हैं तो उस समय हम लोगों ने साइकिल प्राइज दिया था, साइकिल हीरो का साइकिल। तो हम लोग जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग चाहेंगे मिल करके इन लोग का उत्थान करें और जितनी भी सुविधा होगी, मैं आदरणीय उपेंद्र भैया से कहूँगा कि दोनों टीम, जितना फुटबॉल में टीम होता है, मेरे तरफ से सब लोगों का जर्सी दिया जाएगा और उसमें माता सेवरी का लोगो रहेगा, किसी का नाम नहीं रहेगा, माता सेवरी का रहेगा। ठीक है, मेरे तरफ से यही सहयोग रहेगा। हाँ मुखिया जी, बताया जाए आज जो फाइनल मैच है आज टूर्नामेंट का, क्या कहना चाहेंगे इस समाज के तबके के खिलाड़ियों को लेकर? आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि इस टूर्नामेंट का आयोजन पूरी तरह से माझी समाज के नौजवान साथियों के द्वारा किया गया है। जितने भी नौजवान साथी हैं, जो युवक हैं माझी समाज के, उनके द्वारा किया गया है। हम लोग इसमें सहयोगी हैं। अच्छा लगा, एक पहल इन लोगों की हमें ऐसा पसंद पड़ा, हम भी उसमें सहयोगी बन गए उस सफ़र का, जो इन्होंने सफ़र की शुरुआत किया था। हमने कहा बड़े भैया जो हमारे तरारी के जो माननीय विधायक जी हैं, बड़े भाई साथी, इन्होंने इस समाज के लिए, गरीब गुरबा के लिए लड़ाई लड़ा। हमने आग्रह किया कि भैया आप आइए, मुख्य अतिथि बनिए उस समाज के लिए जिस समाज के अगुवाई करने का काम आपने किया है, लड़ाई लड़ने का आपने काम किया है। उस लड़ाई का जो फल हो, उस फल का आप ही हकदार हैं। और आज इस बगिया को आप देख रहे हैं किस तरह से माझी समाज के जो हम नौजवान साथी आज हमारे जो खेल रहे हैं, 24 खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, इसमें 8 टीमें भाग ली हैं। जो आपका हसन बाजार, पसौर, कोरी, ऐसे से बहुत सी टीम भाग ली और ये फाइनल में गांव पहुंचा। उद्वत नगर भी था। तो लगा नहीं, ये समाज जो सबसे वंचित समाज है, महादलित समाज है, इस समाज को आगे लाया जाए। और एक माननीय विधायक जी को हमारे भाई धनंजय जी भी अच्छे विश्व उद्घाटन करने के लिए आए थे। इस माझी समाज के लोगों को अच्छा प्रोत्साहित करने का काम किया है इन्होंने। 25 को जर्सी, शील्ड, जितना भी पारितोषिक वितरण का जो अथी भी है वो हमारा जिला परिषद के द्वारा किया गया है। इन्होंने इसमें सहयोग करने का काम किया और मंच का भी इन्होंने जो घोषणा किया है उस समय भी उन्होंने कहा था और मंच में शीघ्र ही काम लगेगा। मेरे राजेश्वर भाई जो मित्र हैं और वो भी एक गरीब परिवार से आते हैं, उस गरीब का संवेदना, गरीब का जो कष्ट होता है शायद राजेश्वर भाई जानते हैं। और किस तरह से ये लड़का लोग अपने संसाधन से बूट और पैंट और जर्सी खरीद कर फुटबॉल खेल कर इतनी सुंदर जो गेम हो रही है, शायद बहुत बढ़िया टीम जो फुटबॉल की जो टीम है प्लान कर चुकी है, खत्म हो चुका है इतिहास से, ये पुनर्जीवित कर रहे हैं। तो मानिए हम अपने विधायक से बोलेंगे, जो बड़े भाई से बोलेंगे कि निश्चित ही समाज के लिए आप विधानसभा में क्वेश्चन उठाने का काम करें। हम लोगों की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है और सरकार के द्वारा इस समाज को बढ़ाने का, खेल में बढ़ाने के लिए, इसका उत्थान करने के लिए एक लड़ाई हम लोग लड़े और समाज को निश्चित ही इन लोगों को हम लोग बढ़ाने का काम करें। हमारे आए हुए हैं हमारे गार्जियन, उनसे भी आग्रह करेंगे कि ये समाज के तमाम लोग गलत नहीं हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने थाना में जाकर जरूर थाना प्रभारी जी से कहिएगा कि इस समाज के सभी लोग गलत नहीं हैं। उनसे आग्रह होगा कि इस समाज के लोगों के बीच में प्रशासन के द्वारा आते हैं और प्रशासन के द्वारा किसी भी व्यक्ति को उठाकर थाना में लेकर चले जाते हैं, तो उनसे आग्रह मेरा होगा कि जो गलत लोग हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो दारू चुराने काम कर रहे हैं, उनको निश्चित ही आप दंडित करने का काम करें। लेकिन जो समाज, कुछ लोग उसमें शिक्षित भी लड़का लोग है, जो आज हम विधायक से परिचय कराए कि मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन पास करने का काम किया है, जो 15-16 वर्ष में जो बागी पहले जो लगाया था अलीपुर का एक लड़का माझी समाज का, और एक लड़का आज फर्स्ट डिवीजन पास किया है। तो खुशी होता है
तो वैसे भी लोग हमारे लोग हैं जो पढ़ने काम कर रहे हैं, तो शायद उस भीड़ में वो भी कहीं दारू के जो बंदी है उस थाना के जो द्वारा जो प्रशासन के द्वारा जो लेकर उठा कर लेकर जो चला जाता है उसमें फंस जाए, वो भी नहीं फंस जाए। तो हम चाहेंगे, सर से आग्रह करेंगे और थाना प्रभारी महोदय से आग्रह करेंगे, जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करेंगे, एसपी साहब से आग्रह करेंगे कि जो लोग गलत करते हैं उनको दंड मिलना चाहिए, जो गलत नहीं करते हैं उन्हें कम से कम चिन्हित करके उन्हें दंडित नहीं करने किया लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाएगी। ये मेरा आग्रह होगा और महादलित समाज के तमाम नौजवानों को मैं बहुत बधाई देता हूँ, अपने मीडिया कर्मियों को बधाई देता हूँ। अभी हम लोग के बीच में भाई तमाम नौजवान साथियों को, तमाम गांव के लोगों को, जवार के लोगों को मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस टूर्नामेंट में, महाशिवरात्रि टूर्नामेंट में। की टीम और चिल्हर की टीम के बीच जो आज का फाइनल मैच हो रहा है, उस मैच में अभी हाफ टाइम तक चिल्हर की टीम 1-0 से आगे और काफी अभी बहुत जबरदस्त खेल रही है चिल्हर। दोनों टीम बराबरी भी थी शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और चिल्हर की टीम काफी अच्छी करती गई और अच्छी करने का ये प्यारा सा फल मिला कि वो आज 1-0 से लीड पे है। और हमारे जो मीडिया प्रभारी हमारे 18 न्यूज, मैं एक बात बोल दूं कि जरा इसको थोड़ा सा आप लीजिएगा इस बात को, क्योंकि लोग बोलते हैं कि माझी परिवार, लेकिन माझी परिवार शुरू से ही आगे रहा। हम कार्यक्रम करने के लिए गए और माझी परिवार का एक कर्तव्य देखे वहां पे दशरथ मांझी द्वार। तो ये परिवार ऐसा है कि जो ठान ले वो कर ही देता है, क्योंकि पहाड़ में रास्ता बनाना इसी परिवार की देन है और किसी परिवार से ये नहीं हो सकता है। ये सिर्फ इसलिए हम कहते हैं कि खौफ समंदर का हवाओं को रवानी दे दे, खौफ समंदर का हवाओं को रवानी दे दे, दुश्मन का सर कलम कर दे, तलवार में ऐसी पानी दे दे। अरे मेरी माँ, बेटा जैसा भी देना मगर उसको दशरथ मांझी जैसा जवानी दे दे, उसको दशरथ मांझी जैसा जवानी दे दे, क्योंकि पहाड़ों के बीचे बीच चीर के रास्ता बनाने वाला वो लाडला दशरथ मांझी ही हो सकता है और कोई मांझी परिवार का ही लड़का हो सकता है। इसलिए हम इस बात से तवज्जो नहीं रखते हैं कि कोई बोले कि नहीं वो पीछे नहीं थे, वो तो रास्ता दिखाने वाले कभी पीछे नहीं हो सकता है, वो सबसे आगे थे। इसलिए अब हम चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके आप लोग जलपान